हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टैली में प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। आज के क्लास में हम बिजनेस की सभी प्रकार के खर्चे को चढ़ाना सीखेंगे, यानी कि बिजनेस में होने वाले खर्चे को आज के क्लास में हम टैली में चढ़ाना सीखेंगे। तो दोस्तों, याद रखना, टैली में कोई भी खर्चा चढ़ाने से पहले हमें टैली में उसकी लेजर बनाना पड़ता है, और लेजर बनाने के साथ साथ हमें लेजर की ग्रुप का चुनाव भी करना पड़ता है। तो अगर आप पिछले क्लासेस नहीं देखे हो, जो कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि कौन सा खर्चा कौन से ग्रुप में जाएगा, यानी कि खर्चे में क्या होता है, दो ग्रुप होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ये अगर आपको पता नहीं है तो कृपया पिछले क्लास को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, ताकि आप खर्चे चढ़ाने में मास्टर बन जाएं। तो दोस्तों, अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो मैं इसमें भी थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन करा देता हूं, ताकि आप टैली प्राइम में प्रैक्टिकल खर्चे चढ़ाते समय कंफ्यूज ना हो। तो चलते हैं, खर्चे को समझते हैं। तो दोस्तों, माल को बनाने और बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं सबको हम एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल को बनाने और बेचने में जो भी खर्चा हम करते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। क्या दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। तो एक्सपेंस क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंस माल के प्रोडक्शन में या माल को खरीदने में किए जाने वाले खर्चों को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस बोले। ठीक है दोस्तों, यदि हम कोई भी सामान बनाते हैं और उसमें जो भी हम खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को हम कौन से ग्रुप में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कोई भी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें जो भी खर्चा होगा उस खर्चे का हम ग्रुप रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर परचेज से संबंधित कोई खर्चा है, यानी कि माल को खरीदने से संबंधित कोई खर्चा है, तो उसका भी ग्रुप हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे दोस्तों। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वह खर्चा जो माल की बिक्री और ऑफिस से संबंधित होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा खर्चा आएगा दोस्तों? वह खर्चा जो माल की बिक्री, यानी कि हम कोई भी गुड्स अगर सेल करते हैं उससे संबंधित अगर कोई खर्चा होता है, वो खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आएगा। या फिर ऑफिस से संबंधित खर्चे, यानी कि हमारे ऑफिस से संबंधित कोई भी खर्चा है तो वो भी हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट से संबंधित होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में है ना, फैक्ट्री से संबंधित खर्चे जैसे कि वेजेस हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, ये सभी खर्चे, है ना, ये सभी खर्चे का ग्रुप हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी खर्चे किससे संबंधित है? फैक्ट्री से संबंधित है। ठीक है। या फिर परचेज से संबंधित, परचेज से संबंधित यानी कि कोई भी सामान हम खरीद के अपने बिजनेस तक लाते हैं तो उसमें भी अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसका ग्रुप भी हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का एक्सपेंस, तो ये भी हमारा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। और क्या हो गया? हमाली हो गया, फ्रेट हो गया, है ना, कैरिज इनवर्ड हो गया, ये सभी खर्चे हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, अगर कोई भी खर्चा फैक्ट्री से संबंधित होता है या फिर परचेज से संबंधित होता है तो वो सभी खर्चे का ग्रुप हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो दोस्तों याद रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ऑफिस से संबंधित, यानी कि ऑफिस से संबंधित जो भी खर्चा होगा या फिर सेल से संबंधित जो भी खर्चा होगा, यानी कि हम गुड्स को अगर सेल करते हैं उसमें अगर कोई खर्चा हम करते हैं, वो खर्चा हमारा कौन सा खर्चा कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर ऑफिस से संबंधित कोई खर्चा करते हैं तो वो भी हमारा कौन सा खर्चा कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि दोस्तों सैलरी हो गया, है ना, अब हमारे ऑफिस में वर्कर काम कर रहा है तो उसको सैलरी देते हैं, तो उसका खर्चा हमारा सेलिंग से संबंधित हो गया,
वो उसको हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। पेट्रोल डीजल, ऑफिस में आने जाने में क्या हो गया, पेट्रोल डीजल लग रहा है, तो वो भी खर्चा हमारा ऑफिस से संबंधित हो गया, सेल से संबंधित हो गया। यानी कि हम ऑफिस आते हैं, है ना, तो ऑफिस में आने के लिए हमें गाड़ी में आते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ता है, तो ये भी खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। मोबाइल एक्सपेंस, अब मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल में हम किसी से भी बातचीत करने के लिए या फिर कोई गुड्स के बारे में डील करने के लिए, है ना, तो ये सभी चीज़ के लिए हमें मोबाइल में भी, मोबाइल का भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी खर्चा हमारा कौन सा खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फिर हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, हमारे पास कॉपी रजिस्टर पेंसिल या फिर हो गया स्टेपलर वगैरह होगा, ये सभी सामान भी हम खरीदते हैं, तो उसमें भी हमारा खर्चा होता है, ये भी हमारा ऑफिस से संबंधित खर्चा है, तो ये भी खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, यानी कि चाय पानी का खर्चा, ऑफिस में बैठे हैं, है ना, तो हम कुछ चाय पानी, है ना, अगर करते हैं तो उसका खर्चा हमारा होता है, तो वो भी खर्चे का ग्रुप हम क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, हमारे ऑफिस का बिजली का बिल आता है, तो वो भी खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अकाउंटिंग सैलरी, हम अपना खाता जो है किसी अकाउंटेंट से अगर मेंटेन कराते हैं तो उसको हमें अकाउंटिंग सैलरी भी देना पड़ता है, तो उसकी खर्चा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, क्योंकि ये भी ऑफिस से संबंधित है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी सेलिंग से संबंधित है, कोई भी सेल को बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ग्रुप भी हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, गुड्स, कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स, तो समय के साथ साथ पुराना होते जाता है और उसकी गुणवत्ता में कमी आता है, तो उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। ये भी खर्चा हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कोई भी सामान हमारा ख़राब हो जाता है और उसे हमें रिपेयरिंग कराना पड़ता है, तो वो भी खर्चा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आएगा। ऑडिट फीस एक्सपेंस, हमारा खाता अगर बन गया है और हमारा अकाउंट अगर ऑडिट होता है तो हम ऑडिट कराते हैं, तो सीए को जो फीस देते हैं वो भी हमारा क्या है, ऑफिस से संबंधित है, यानी कि बिजनेस से संबंधित, ऑफिस से संबंधित खर्चा है, ठीक है ना, तो वो भी हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फिर हमारा आ जाता है कैरिज आउटवर्ड, सामान को बेचने में जो भी हम कैरिज आउटवर्ड करते हैं तो उसका का भी ग्रुप हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस, कोई भी छोटा मोटा खर्चा जो हमें समझ नहीं आता है या फिर छोटा मोटा खर्च, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिसलिनियस एक्सपेंस भी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी खर्चे जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, क्योंकि ये खर्चे जो हैं या तो ऑफिस से संबंधित है या फिर सेल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, ऑफिस या सेल से संबंधित खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, और फैक्ट्री और परचेज से संबंधित खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। दोस्तों हम आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये खर्चा हम कैसे टैली में पास करेंगे। चलते हैं टैली की ओर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर मैं कोई भी खर्चा की पास करता हूँ तो सबसे पहले मुझे खर्चे का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मास्टर्स में क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाके लेज़र में जाएंगे, फिर यहाँ से हम खर्चे का नाम बना लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बना लेता हूँ सैलरी एक्सपेंस, ये सैलरी एक्सपेंस का ग्रुप रहेगा दोस्तों, ऑफिस से संबंधित है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एंटर लगाएंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा लेजर बन के तैयार हो गया। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लेजर। एक हम डायरेक्ट एक्सपेंस की लेजर बना लेते हैं, जैसे कि हम बना लेते हैं वेजेस, वेजेस यानी कि मजदूरी। अब मजदूरी क्या है, प्रोडक्शन कार्य में हम मजदूरी देते हैं, ठीक है ना, तो मजदूरी देते हैं यानी कि फैक्ट्री से संबंधित कार्य हो गया, वो हम क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री और परचेज से संबंधित जो भी खर्चा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये भी लेजर हम बना लेते हैं, और जीएसटी को, एप्लीकेबिलिटी को नोट कर लेते हैं, ताकि ये एंटर लगा के सेव कर दिए। क्या दोस्तों, फिर और एक दो खर्चा और बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेंट ले लिए, यानी कि हमारा बिजनेस जो है रेंट में है, तो रेंट का भी हम पैसा देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे शॉप रेंट। शॉप रेंट भी लिख देते हैं, ये हो गया शॉप, शॉप रेंट। ये भी ऑफिस से संबंधित खर्चा है, तो
ये भी खर्चा हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा दोस्तों, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना है और एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। फिर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि पैकिंग वगैरह हो गया, सामने वाले से हमने सामान खरीदा है और अगर सामने वाला हमसे फ्रेट या हमाली लेता है, तो भाई हमाली ले रहा है यानी कि हम परचेज़ किए हैं सामान और सामान पे हम हमाली दे रहे हैं, यानी कि हम हमाली का खर्चा दे रहे हैं। कोई भी अगर हम गुड्स खरीदे हैं उसके ऊपर अगर हमाली का खर्च दे रहे हैं तो वो भी हमारा कौन सा खर्चा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि हम परचेज से संबंधित खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमाली एक्सपेंस। हमाली एक्सपेंस यानी कि हमाली हो सकता है, ठीक है ना, और या फिर पैकिंग चार्ज भी हो सकता है। सामने वाला अगर हमसे पैकिंग चार्ज भी ले, वो भी हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा दोस्तों। तो ये भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, और एंटर लगा के एक्सेप्ट, या एंटर लगा के एक्सेप्ट करो या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं एस्केप की से बाहर जाता हूँ। अब देखो दोस्तों, मेरा लेज़र बनके तैयार हो गया है। अब मुझे खर्चे की एंट्री पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाउचर्स में जाऊँगा, ट्रांजैक्शन में जाऊँगा, फिर ट्रांजैक्शन में वाउचर्स में जाऊँगा और एंटर लगाऊँगा। अब खर्चा चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट में एंट्री करना। हाँ, अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, अगर हम खर्चा नगद में करते हैं की एंट्री हम पेमेंट में करेंगे, यानी कि पेमेंट में एंट्री पास करेंगे, पेमेंट वाउचर में। अगर हम खर्चा उधार में करते हैं, यानी कि हम सामान ले लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, तो उसकी एंट्री हम F7 में पास करेंगे, यानी कि जनरल में पास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, पहले मैं जो है नगद खर्चा करके दिखाता हूँ, यानी कि मैंने जो खर्चा किया उसका पेमेंट मैं अगर तुरंत देता हूँ, यानी कि कैश में अगर कोई खर्चा करता हूँ तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, यानी कि कैश या बैंक दोनों हो सकता है। तो अगर हम कैश से खर्चा करते हैं या बैंक से खर्चा करते हैं, तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। पेमेंट वाउचर में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी एक्सपेंस, ठीक है ना, एंटर लगाया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10,000 रुपया, मान के चलता हूँ मैं सैलरी देता हूँ 10,000 रुपया और कैश में देता हूँ, तो यहाँ पे लूँगा कैश। और यहाँ पे जिसको भी मैं पैसा दूंगा, तो उसमें अगर मैं नरेशन में चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम। राम को मैं देता हूँ पैसा, तो मैंने लिखा राम और एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया दोस्तों एक्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा खर्चा। फिर से मैं कोई खर्चा दे चढ़ाता हूँ, चलो एक खर्चा और चढ़ा लेते हैं। ये हो गया वेजेस का, वेजेस का खर्चा चढ़ाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम 6,000 रुपया। फिर एंटर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कैश। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें इसमें डेट चेंज करना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, F2 बटन है, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर साइड में बटन बार भी दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है डेट, और उसके आगे में लिखा हुआ है F2। तो हम क्या करेंगे, बटन से F2 बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2/6 एंटर। तो यहाँ पे दोस्तों देखो डेट जो हो गया 2/6 हो गया, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर, ये एंट्री भी हमने कर लिया पास। क्या दोस्तों, दोस्तों याद रखना, अगर कोई भी खर्चा हार हो गया, यानी कि हमने पैसा नहीं दिया, हमने खर्चा कर लिया और पैसा नहीं दिया है, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, तो दोस्तों याद रखना उसकी एंट्री हम पास करेंगे F7 में, ठीक है। F7 में पास करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे खर्चे का नाम, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैंने क्या किया है, मतलब जो भी खर्चा कर लिया और उसका पैसा नहीं दिया, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि इस बार मैंने क्या किया, यानी कि हम कोई खर्चा कर लेते हैं और पैसा हमने किया है, तो हम कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे एक खर्चा हम बना लेते हैं स्टेशनरी का दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बना लेता हूँ स्टेशपेंस। ये हो गया हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस, हो गया हमारा इंटर एक्सपेंस। इंटर लगाएंगे, यहाँ पर जीएसटी नोट एप्लीकेबल होगा, है ना, और यहाँ पर 500 रुपये का, और यहाँ पे जहाँ से हमने खरीदा है, मैं मानता हूँ कि राजवी पुस्तक भंडार, राजवीर पुस्तक भंडार का ग्रुप का क्रेडिटर कार खरीद रहे हैं, हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखा भी है सर्टिफिकेट के नीचे करेंट लाइबिलिटी।
बढ़ रहा है, एंटर लगाएंगे। एंटर एंटर लगा के क्या कर देंगे, अगर सामने वाला जीएसटी डीलर है तो हम इसको रखेंगे रेगुलर वाला है, तो यहाँ पे हम रख देंगे रेगुलर कंपोजिशन। कंपोजिशन मान के चलते सर, यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर फिल नहीं करता हूँ, मैं एंटर लगा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक, एंटर लगाएंगे। यहाँ पे ऑन एक है दोस्तों, यहाँ पे आप आगे सब भी ले सकते हैं, लेकिन क्या ऑन अकाउंट मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ मैं, और यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ेगा है तो लगाया। यहाँ पर अगर आप कोई भी सामान है तो उसको भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो, जैसे मैंने लिख लिया पेन। पेन होगी, ये सभी कर सकता हूँ और एंटर लगा के एक्सेप्ट कर क्या दोस्तों। अब इसकी एंट्री हमें कहाँ पर से देखना पड़ेगा, हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर लगाएंगे अल्ट के साथ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी और स्टेशनरी एक्सपेंस आ चुका है, और डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा वेजेस आ चुका है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 6,200, और हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 39,700। ठीक है दोस्तों, तो सभी खर्चे आप इसी टाइप से चढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, ग्रुपिंग आप सही तरीके से करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सही तरीके से आएगा। अगर आप ग्रुपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो है अच्छे से नहीं आएगा, यानी कि गलत आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, नेट प्रॉफिट में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप पर भी अगर यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में भी डाल देते हो तो भी हमारा नेट प्रॉफिट जो है सेम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कोई नेट प्रॉफिट में अंतर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे सैलरी दिया है, अगर मैं इसका ग्रुपिंग एक बार आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ग्रुपिंग चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे हैं, जैसे कि ये मैंने लिया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर से मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो ये सीधा मैंने क्या कर दिया, अल्टर में आ गया है ना, यानी कि शॉर्टकट की से मैंने सैलरी के अल्टर में आया, और यहाँ पे ग्रुप चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मैंने किया और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। ये क्या हुआ, मेरा खर्चे में कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में देखो, नेट प्रॉफिट में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में प्रभाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में बस प्रभाव पड़ेगा और नेट प्रॉफिट में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एंट्री जल्दबाजी में गलत कर लेते हो तो बाद में आप इसको सुधार भी सकते हो। सुधारने के लिए मैंने बताया ना, क्या करेंगे, मैंने जैसे कि मैं सैलरी पे आया और कंट्रोल और इंटर बटन दबाएंगे, इससे हम यहाँ पर आ जाएंगे और अंडर में ले लेंगे फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, मैंने लिया फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक हो गया, यानी कि पहले जैसे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो या सभी खर्चे आप जो है स्टेप बाय स्टेप करके आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप खर्चा को लिखना चाहें तो यहाँ पर से दोस्तों आप खर्चा को देख के आप लिख भी सकते हैं। ये सभी खर्चे हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा। आप इस खर्चे को अपने कॉपी में नोट कर ले, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। केवल वीडियो देख के आप अच्छे से अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, आप कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, ये सभी लिख लेना दोस्तों, और यहाँ पर जो भी खर्चे हैं ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस से संबंधित है। आप इस खर्चे को भी पेन कॉपी में लिख लें और इसका प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। दोस्तों आने वाले हमारे सभी वीडियोस जो है मार्केट पर आधारित होगा, यानी कि 100% प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके अकाउंटिंग कार्य में आपको बहुत सरलता प्रदान करेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहे और एक अच्छा अकाउंटेंट बने। धन्यवाद दोस्तों।